साथियों, साल 2014 से पहले अविभाजित आंध्र प्रदेश के लिए 1000 करोड़ रुपए से भी कम का रेलवे बजट होता था। रेवंता जी सुन रहे हैं ना? संयुक्त आंध्र के समय रेलवे का बजट 1000 करोड़ रुपए से भी कम था। आज सिर्फ संयुक्त आंध्र की बात नहीं कर रहा, आज सिर्फ तेलंगाना का रेलवे बजट ही लगभग 5,500 करोड़ रुपए का है। वर्तमान में करीब 50,000 करोड़ रुपए के रेल प्रोजेक्ट्स पर यहां काम चल रहा है। तेलंगाना में 5 वंदे भारत और 6 अमृत भारत ट्रेनें भी चल रही हैं। साथियों, अभी कुछ देर पहले काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के कुछ सेक्शन का लोकार्पण हुआ है। इसके अलावा काजीपेट रेल अंडर बाईपास लाइन का भी राष्ट्र को समर्पित की गई है। इन सुविधाओं से सफर भी आसान होगा और ट्रांसपोर्टेशन की गति भी तेज होगी। अब हमारे रेवंता जी ने कहा था कि हां, हम पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, तो मैं भी नहीं करूंगा, और इसलिए नॉन पॉलिटिकल बात मैं रेवंता जी से कहूंगा कि 10 साल के शासन में भारत सरकार ने जितना गुजरात को दिया वो मैं आपको देने को तैयार हूं। लेकिन मेरी जानकारी से मैं आपको बता देता हूं कि जैसे ही मैं ऐसा करूंगा, आपको जो अभी मिल रहा है वो आधा हो जाएगा। आप जहां पहुंचना चाहते हैं नहीं पहुंच पाएंगे, और इसलिए अच्छा है कि मेरे से ही जोड़ो। రాష్ట్రంలో 9,400 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు హెచ్ఏసీసీ వేదికగా ప్రధాని మోదీ శ్రీకారం చుట్టారు. గద్వాల నుంచి మహబూబ్ నగర్ వరకు 4 లేన్ల రహదారికి శంకుస్థాపన చేశారు. జహీరాబాద్ పారిశ్రామిక సిటీకి ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. ఇక కాజీపేట విజయవాడ మల్టీ ట్రాకింగ్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. కాజీపేట రైల్ అండర్ రైల్ బైపాస్ ను ప్రధాని ప్రారంభించారు. ఇక మల్కాపూర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ పెట్రోలియం టెర్మినల్ ను జాతికి అంకితం చేశారు మోదీ. వరంగల్ పీఎం మిత్ర మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ ను మోదీ స్టార్ట్ చేశారు. साइबराबाद का सामर्थ्य नेशनल भी है और ग्लोबल भी है। ये तेलंगाना के और देश के तेज विकास का प्रमुख केंद्र है। इसलिए आज साइबराबाद से तेलंगाना को देश का एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बनाने के लिए अनेक बड़े प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं। आज जिन प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है, इससे यहां हजारों हजार नए रोजगार बनेंगे और तेलंगाना की कनेक्टिविटी भी सशक्त होगी। मैं तेलंगाना की जनता को इन प्रोजेक्ट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है। साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर
विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है। ये एक प्रकार से इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। यहां वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, बेहतरीन पावर सप्लाई होगी, एडवांस आईसीटी नेटवर्क होगा, यानी दुनिया भर के निवेशकों के लिए यहां हर वो सुविधा होगी जो इंडस्ट्री के लिए उन्हें जरूरी है। इन सुविधाओं के निर्माण के लिए भारत सरकार के हजारों करोड़ रुपए लगेंगे और तेलंगाना, हैदराबाद के हजारों नौजवानों को रोजगार का माध्यम बनेगा। यहां बनने वाली गाड़ियां, मशीनरी, यहां लगने वाले फूड प्रोसेसिंग उद्योग, ये तेलंगाना के श्रमिकों और किसानों को भी सशक्त करेंगे। साथियों, अतीत में जब भारत दुनिया की बहुत बड़ी इकोनॉमी था, तब हमारे वस्त्र उद्योग की बहुत बड़ी भूमिका थी। अब हम अपनी उस विरासत को फिर से सशक्त कर रहे हैं। वारंगल का पीएम मित्र पार्क देश में टेक्सटाइल क्रांति को गति देगा। पीएम मित्र पार्क में लगने वाली यूनिट्स को केंद्र सरकार की योजनाओं का भी पूरा लाभ मिलेगा। उन्हें केंद्र सरकार की पीएलआई स्कीम से भी मदद मिलेगी, यानी इस टेक्सटाइल पार्क से बड़ी संख्या में रोजगार का निर्माण होगा। खासतौर पर जो हमारी बहनें बेटियां हैं, उनके लिए अनेक अवसर बनने वाले हैं। साथियों, बीते 12 वर्षों में भारत सरकार की बहुत बड़ी प्राथमिकता आधुनिक कनेक्टिविटी भी रही है। रोड्स हो, रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, कनेक्टिविटी के हर मोड़ पर अभूतपूर्व निवेश किया जा रहा है। करीब 2.25 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट सिर्फ और सिर्फ नेशनल हाईवे पर की गई है। రాష్ట్రంలో 9,400 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు హెచ్ఐసిసి వేదికగా ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శ్రీకారం చుట్టారు. గద్వాల నుంచి మహబూబ్ నగర్ వరకు 4 లైన్ల రహదారికి శంకుస్థాపన చేశారు. ఇక జహీరాబాద్ పారిశ్రామిక సిటీకి ప్రధాని శంకుస్థాపన చేశారు. కాజీపేట విజయవాడ మల్టీ ట్రాకింగ్ ప్రాజెక్టును ప్రారంభించారు. కాజీపేట రైల్ అండర్ రైల్ బైపాస్ ను ప్రధాని స్టార్ట్ చేశారు. ఇక మల్కాపూర్ గ్రీన్ ఫీల్డ్ పెట్రోలియం టెర్మినల్ ను జాతికి అంకితం చేశారు మోదీ. వరంగల్ పీఎం మిత్ర మెగా టెక్స్టైల్ పార్కును మోదీ స్టార్ట్ చేశారు.